सभी भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री विकट गणेशाय नमः। गणेश गणपति भगवान की जय। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश भगवान जी का स्मरण करना चाहिए। आज आप लोग घर बैठे ही संक्षिप्त में भागवत कथा का आनंद लें। भागवत कथा की महत्ता को देखते हुए हर कोई इसका पाठ करवाना चाहता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले भागवत कथा को शुक्र ताल में शुकदेव जी से राजा परीक्षित के साथ 88,000 ऋषि मुनियों ने सुना। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शुक्र ताल के दृश्य दिखा रहे हैं। आप मानसिक रूप से अनुभव करें, हम शुक्र ताल में बैठकर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। इसके सुनने सुनाने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे कभी भी पढ़ा सुना जा सकता है। भगवान की भक्ति के लिए सारे दिन एक जैसे होते हैं। भगवान कृष्ण जी के कुछ प्रिय महीने बैसाख, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और एकादशी तिथि को अवश्य ही भागवत कथा को सुनना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। अगर ये चारों जीवन में आ जाएं तो फिर व्यक्ति को किसी और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भागवत सुनने वालों का भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। जब सौभाग्य का उदय होता है तभी भागवत कथा सुनने को मिलती है। भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं, ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके यह संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। प्रभु भागवत कथा के माध्यम से मानव का संकल्प याद दिलाते रहते हैं। भागवत में कहा गया है, जो भगवान को प्रिय हो वही करें। हमेशा भगवान से मिलने का उद्देश्य बना लो। जो प्रभु का मार्ग हो उसे अपना लो। इस संसार में जन्म मरण की मुक्ति भागवत की कथा ही दिला सकती है। राजा परीक्षित के कारण धरती के लोगों को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए भागवत पुराण को मुक्ति का ग्रंथ भी कहा गया है। कलयुग में हम भागवत कथा के द्वारा ही संसार रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में संपूर्ण भागवत कथा पढ़ने या सुनने का समय शायद ही किसी के पास हो। अगर हम किसी तीर्थ पर जाकर भागवत कथा सुनने की मन में इच्छा रखते हैं तो मुश्किल ही लगता है। ऐसे ही आज हम थोड़े समय में श्रीमद् भागवत पुराण संक्षिप्त में करेंगे, जिसे हम किसी तीर्थ पर जाकर भी सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सभी पापों को हरने वाली है, परंतु इसके श्रवण के समय जीव के भाव शुद्ध है। सुनने के समय ईश्वर का चिंतन और मनन करे तो उसे 7 दिन नहीं 7 मिनट में ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सबको इसे पढ़ने सुनने का फल पूरी भागवत कथा के समान मिले। संक्षिप्त भागवत कथा। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है, जिसमें विष्णु जी के 24 अवतारों के साथ उस दौरान उनकी जीवन कथा का वर्णन है। इस पुराण में निष्काम कर्म, साकाम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्ध साधना, भक्ति, निर्गुण सगुण का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत के विषय में गोकर्ण पाख्यान और भक्ति के कष्ट निवारण दोनों के माध्यम से यह बताया गया है कि मद् भागवत के श्रवण मात्र से कैसे जीव का उद्धार हो जाता है। श्रवण की महिमा इसी का सार है। कथा के दौरान हमेशा राधे राधे का स्मरण करते रहना चाहिए। जहाँ पर भागवत के विषय को प्रथम स्कंद से 12 स्कंद के अनुसार बताया गया है। भागवत कथा का प्रथम स्कंद। इस पुराण के प्रथम स्कंद में 29 अध्याय हैं। इसमें भगवान जी के अलग अलग अवतारों का वर्णन, देव ऋषि नारद के पूर्व जन्मों की कथा, अश्वत्थामा के हाथों से द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु और अर्जुन के द्वारा उसी को दंड देना, विदुर का धृतराष्ट्र तथा गंधार्वी को उपदेश देना और वन गमन करना, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण जी का द्वारका जाना, पांडवों का सर्वग्रोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का कर्म अनुसार वर्णन किया गया है। इसमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं और परीक्षित जी की कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न केवल परीक्षित जी का ही नहीं हम सबका है, क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास है, 8वां दिन है ही नहीं।
इन्हीं 7 दिनों में उसका जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में मर जाता है। राधे राधे। द्वितीय स्कंद, इस स्कंद में बताया गया है सभी जीव आत्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण जी विराजमान है। इस स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद अलग अलग देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी की महिमा और अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पण करना, कृष्ण अर्पणमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि भी बताई गई है। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। तृतीय स्कंद, तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी की भेंट, विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि कर्म का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का सतन कुमार द्वारा शापित होकर विष्णु लोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्यकक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, ब्रह्मा अवतार द्वारा हिरण्यकक्ष का वध, कर्दम देवहूति का विवाह, कर्दम देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के रूप में भगवान जी के अवतार का वर्णन किया गया है, जिसमें भक्ति का मार्ग, काल की महिमा और देह में आस्तिक पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य जीवन मिलने पर जीव की गति क्या होती है, केवल भक्ति से ही वह इन सब से छूटकर भगवान की ओर जा सकता है। चतुर्थ स्कंद, इस स्कंद की प्रसिद्धि प्रंजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। प्रंजनोपाख्यान में इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है मनुष्य अपने इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्ध अवस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। अंत उसी के परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं। ध्रुव जी की कथा के माध्यम से यह बताया गया है यदि भक्ति सच्ची है तो उम्र का कोई बंधन नहीं। इस स्कंद में सती जी का दक्ष प्रजापति के घर जाना, सती का अपमान होना, देह त्यागना और वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विधिवत करना, दक्ष को मारना, ब्रह्मा जी का कैलाश पर जाना और शंकर जी की स्तुति करना, दक्ष प्रजापति को जीवन दान देना और यज्ञ पूर्ण करने का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद, पंचम स्कंद में प्रियाव्रत, अनिधर, राजा नाभि, ऋषभदेव तथा व्रत आदि राजाओं के चरित्र का वर्णन है। व्रत चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि व्रत जी कैसे एक हिरण के मोह में पड़कर अपने 3 जन्म गवा देते हैं। बटावी के प्रसंग में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होकर कैसे अपनी दुर्गति करता है। इसमें गंगा जी की उत्पत्ति, सूर्य की गति और उनके रथ का वर्णन, शिशुमार चक्कर का वर्णन किया गया है। अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से कैसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। भागवत कथा के दौरान राधे राधे का स्मरण करते रहना चाहिए। षष्ठ स्कंद, इसमें पुंसवन व्रत के बारे में बताया गया है। पुंसवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्ट प्रभावों से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी और द्वादशी के दिन इसे अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा, अजामिल पख्यान और नयन कवच का वर्णन है। अजामिल अपने मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। नारायण शब्द की पुकार सुनकर विष्णु के दूत अजामिल को परम धाम लेकर चले जाते हैं। भागवत में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए विष्णु दूत कहते हैं, चोर शराबी चाहे कितने बड़ा ही पापी क्यों ना हो, यदि अंत समय में भगवान के नाम को पुकारता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इस स्कंद में दक्ष प्रजापति वंश का वर्णन, बत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजय, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और बत्रासुर के वध की कथा बताई गई है। सप्तम स्कंद, भक्त राज प्रहलाद के चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि हजारों मुसीबतों आने पर भी भगवान का नाम ना छूटे। अगर भगवान का बैरी पिता भी क्यों ना हो, उसे भी छोड़ देना चाहिए। इसमें
मनुष्य धर्म, स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म, मोक्ष धर्म, नवदा भक्ति और त्याग के बारे में भी बताया गया है। अष्टम स्कंद, इस स्कंद में वामन अवतार, मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा, देवासुर संग्राम, गजेंद्र के पकड़े जाने पर भगवान विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद, इस स्कंद में सीताराम जी की जीवन शैली के द्वारा उनके आदर्शों की व्याख्या की गई है। इसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश, वर्तवंश, मगध वंश, अनुवंश, निमि वंश, विश्वामित्र वंश, पुरुवंश और यदुवंशी के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है जिनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनके वंश में जन्म लिया। दसम स्कंद, यह स्कंद 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। यह स्कंद भागवत का हृदय है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण जी के प्रेम की सुगंध है। इसे सुनने से आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्वार्ध, इसके अध्यायों में श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर तक जाने की कथा है। इसका आरंभ वासुदेव देवकी के विवाह से होता है। कंस द्वारा आकाशवाणी को सुनकर वासुदेव और देवकी को जेल में कैद करना, कंस द्वारा बालकों की हत्या, जेल में श्री कृष्ण जी का जन्म, कृष्ण जी की बाल लीलाएं, पोतना मोक्ष, गोवर्धन लीला, उखल बंधन, चीरहरण आदि लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस स्कंद में यह बताया गया है कि भगवान जी की सारी लीलाएं अपने भक्तों के लिए हो। जिस भक्त ने उद्धार चाहा वह राक्षस बन के उनके सामने आता गया। जिसने उनके साथ क्रीड़ा चाही वह भक्त सखियों और गोपियों के माध्यम से सामने आते गए। उद्देश्य केवल यही था, श्री कृष्ण जी की प्राप्ति। इसमें रास, महारास, गोपी गीत और दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। इन दिव्य लीलाओं का श्रवण, चिंतन और मनन बस यही जीवन का सार है। दसम स्कंद उत्तरार्ध, इस अध्याय में कंसवध, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, जरासंध से युद्ध, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, सांबासुर वध, सिमंतिक मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, पूषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बानासुर के साथ युद्ध, राजा नृग की कथा और कृष्ण सुदामा जी की मित्रता का वर्णन है। इसमें कर्म भूमि और ग्रस्त का अनोखा वर्णन किया गया है, जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने बांसुरी को छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण किया है। दसम स्कंद में श्री कृष्ण जी के जीवन का सार है। यह समस्त व्यक्तियों के लिए संसार का जीवन जीते हुए ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। एकादश स्कंद में राजा जनक और 9 योगियों के संवाद के द्वारा भगवान के भक्त के लक्षण गिनाए गए हैं। इस स्कंद में भगवान ने अपने ही यदुवंशियों को ऋषियों का शाप दिलाकर यह बताया कि गलती चाहे कोई भी करे, मेरे अपने ही क्यों ना हो, उसको भी अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे पार होने का उपाय केवल भगवान की भक्ति है। यही इस स्कंद का सार है। उद्धव जी को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्ण आश्रम, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन है। इसमें उद्धव जी का बद्रिका आश्रम जाना, श्री कृष्ण भगवान का सर्वधाम प्रस्थान करने के बारे में बताया गया है। राधे राधे। भागवत कथा का द्वादश स्कंद में कलयुग के दोषों से बचने के उपाय केवल नाम संकीर्तन है। मृत्यु तो परीक्षित जी को कभी आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही समाधि लगाकर स्वयं को भगवान में लीन कर दिया था। उनकी परम गति हुई, क्योंकि जिसने इस भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया हो तो उसे मृत्यु कैसे आ सकती है। राधे राधे। भागवत कथा की महिमा का वर्णन, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा पर यह व्याख्या दी जाती है कि जीव को संसारिक जीवन जीते हुए मुक्ति के मार्ग की ओर जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीव को कुछ समय निकालकर भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। जिन भक्तों के हृदय में भागवत कथा प्रवेश कर जाती है, उनके हृदय में बैठने भगवान स्वयं आ जाते हैं। भगवान को हृदय में बिठाना हो तो हृदय में भागवत को बिठा लीजिए। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है।
इसीलिए श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस घर में नित्य भागवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण जी के प्रेम की सुगंध है। जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान जी का नाम जुड़ जाए वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। भागवत कथा सुनने मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुक्तिदायिनी है। राधे राधे। जहाँ पर वहीं पहुँचा होगा जिसने पूरी भागवत कथा को सुना होगा। इसीलिए मैं वीडियो के अंत में यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा भगवान को याद करने का यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माध्यम से कोई भागवत कथा सुनता है तो उसके पुण्य के बागी आप भी बनते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से जो आपने दृश्य देखे वह शुक्र ताल के हैं। हमने अपना हिंदू संवत के अनुसार नया साल 13/4/2021 शुक्र ताल की पावन धरती से आरंभ किया। हमने अपने साथियों के साथ शुक्र तीर्थ पर अक्षय वट के नीचे इसी संक्षिप्त भागवत कथा का आनंद लिया। इस कोरोना काल के समय में ज्यादा से ज्यादा घर पर बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करें। राधे राधे।